पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई सियाह दिन था। मार्शल लॉ की तरह का दिन था और ज़ियाओं की तरह जिस तरह से डिक्टेटर था वो दिन था, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जो सहाफ़ियों की तंजीमें हैं और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये आर्टिकल 19 में दो बुनियादी गारंटियां दी गई हैं, जिनके नीचे हर आदमी को बोलने की अपने लिए आज़ादी है। और अलहदा से लिखा हुआ है इस आर्टिकल 19 में कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको इंश्योर किया जाएगा, यानी हर हालत में प्रेस आज़ाद होगा। कल हम जिसको फैशिस्ट हुक्मरान कहते थे, उसने साबित किया कि वो सबसे बड़ा इस वक्त दुनिया में फैशिस्ट निज़ाम है, उसका वो अर्दली है। इसलिए कि मैंने ये मंजर जदीद तारीख में कभी नहीं देखा कि किसी पार्लियामान के सामने सहाफ़ियों के ऊपर पुलिस हमला आवर हो जाए, उनको धक्के मारे जाएं, उनको कांटेदार तारों पे गिराए जाएं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए, उनसे हाथापाई की जाए। और जो सिर्फ कोई उन्होंने सियासी एजेंडा नहीं पेश किया, वो ये कहते हैं कि जो कायदे आज़म के पाकिस्तान में जिस आज़ादी का हमसे वादा किया था कायदे आज़म ने, और वो एक मुंतखब असम्बली के ज़रिए, एक मुंतखब हुकूमत ने 12 अप्रैल 1973 के रोज़ आइन के अंदर वो वादा डाला कायदे आज़म का कि प्रेस आज़ाद होगा, बोलने की आज़ादी होगी और लोगों के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, इज़हार राय होगा, लिखे भी आज़ादी से, बोले भी आज़ादी से और आज़ादी से प्रेस काम करे। वो खाक में मिल गया सारा तस्वुर। कल मैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और थोड़ी देर बाद मेरी इमरान खान से मुलाकात है, मैं अडयाला जेल जा रहा हूँ, उनको भी मैं ये सारी तफसील बताऊँगा। मैं उनकी तरफ से भी मज़म्मत करता हूँ और वो जो जज्बात मुझे आप तक पहुँचाने के लिए कहेंगे वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा भी। दूसरे नंबर पे मैं पाकिस्तान के आइनी बेंच से ये कहना चाहता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तश्कील पाया है, अगरचे आइनी तरमीम 26वीं पिछले दरवाजे से हुई है, गिनती पूरी नहीं थी, MNAs को अगवा किया गया, उनकी बेटियों को अगवा किया गया, उनकी फैमिलीज को अगवा किया गया। इसके बावजूद चूंकि वो आइनी बेंच है और फंक्शनल है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि आप सुओ मोटो नोटिस लें। देखिए, आपकी जितनी भी आइन के हवाले से जो भी आपकी बातचीत है, रूल ऑफ लॉ के हवाले से आपकी जितनी भी बातचीत है, वो पब्लिक तक पहुंच ही नहीं सकती अगर आज़ाद मीडिया सुप्रीम कोर्ट के बाहर ना खड़ा हो। आप लोग यहाँ पे ना आए और आप लोग यहाँ पे ना आए, जो आप आके ब्लॉग करते हैं, वीलॉग करते हैं, यहाँ से आप ट्रांसमिशन करते हैं, आप फुटेज बेचते हैं, आप पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार के हीरो हैं और ये ज़ीरो हुक्मरान कल आप पे हमला आवर हुए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से मेरा मुतालबा ये है कि 184(3) के अंदर वो आइन के अंदर अब भी कायम है। लार्जर पब्लिक इंपॉर्टेंस का अगर कोई मरला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आइनी बेंच उसके ऊपर नोटिस लेगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक मुल्क का जो पूरा पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, और 19A भी मैं उस वक्त लॉ मिनिस्टर था जब हमने आइन में उसको दाखिल किया, वो ये कहता है कि इंफॉर्मेशन तक रसाई, एक्सेस टू जस्टिस की तरह, जिस तरह इंसाफ तक रसाई के लिए सुप्रीम कोर्ट बोलता है, इसी तरह बुनियादी हक है लोगों का कि इंफॉर्मेशन तक रसाई उनको। आप नहीं है तो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं। फिर तो वो है सरकारी टीवी जो बिजली के बिल आपको भी बेचता है, मुझसे पैसे काटता है, वहां पे 100 के करीब बिठाए गए हैं वो लोग जिनको भर्ती करने के लिए कोई मुकाबला नहीं हुआ, किसी जगह कोई ओपन कंपटीशन नहीं हुआ। वो सरकारी इदारा है, पैसे हमारे हैं भाई, बंदे तुम्हारे कैसे बैठे हुए हैं वहाँ? उन सब को हटाओ ताकि लोगों को वहाँ पे जो एक्सेस टू जस्टिस वाले और इंसाफ वाले हैं उनको भी कम्पीट करके PTV में और इस तरह के दूसरे इदारों में पहुंचने का मौका मिले। लेकिन चूंकि मकसद ये है कि पाकिस्तान में कोई आज़ाद आवाज़ ना रहे और चूंकि मकसद ये है कि पाकिस्तान के लोगों का गला दबाया जाए, तो 25 करोड़ लोगों में से एक एक का गला दबाने के बजाय उन्होंने इफेक्टिव तरीका ये है कि वो जो इनकी आवाज़ उठाते हैं या इन तक आवाज़ पहुँचाते हैं, वो जो इनको बाखबर रखते हैं या जिनके ज़रिए से खबर निकलती है, उन सब का गला दबा दिया जाए। तो मुझे कल किसी ने मैसेज भेजा, उसने कहा कि आ गई जे
फार्म 47 वाली आज़ादी आ गई थी। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि फौरी तौर पे ये पहला केस, बाकी जो कुछ सुनते हैं हमारे फाजिल जजेस, वो 8 जजेस का बेंच है, बहुत बड़ा बेंच है। सुप्रीम कोर्ट की आज की तारीख तक की अक्सरियत वहाँ पे बैठी हुई है। उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो इसका नोटिस लें। पहले जब यहाँ पे हमारे लोगों को शहीद किया गया, उनका नोटिस नहीं लिया गया। आज कल प्रेस के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, और ये जो पीका है ये आज़ादी प्रेस के लिए, आज़ादी सहाफ़त के लिए, आज़ादी प्रेस क्लब के लिए ये जहर का टीका है। इसके ज़रिए से हम इजाज़त नहीं देंगे इस निज़ाम को कि वो प्रेस की और पब्लिकेशन की और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी को ख़त्म कर सके। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो झूठे मुकदमात हैं, उनमें से 2 मुकदमात और उनको फास्ट ट्रैक पे डाल दिया गया, और उनमें भी अगर उसको सज़ा हो जाती है तो इमरान खान सारी दुनिया कहेगी नाइंसाफ़ी हुए। इसलिए कि पाकिस्तान में 2 प्रेसिडेंट और 5 वज़राए आज़म का आम अदालतों में ट्रायल हुआ है। बाहर निकालो ना, इमरान खान की तस्वीर छपने दो, बाहर निकालो, इमरान खान को आज़ाद प्रेस से बात करने दो, बाहर निकालो, इमरान खान के साथ वो सलूक करो, कम अज कम उतना तो करो जो कुलभूषण के साथ कर रहे हो। उसकी तो खुशामदें भी साथ हो रही हैं, उसके घर वाले आए, किस तरह से तुमने उनको VIP बनाया। इमरान खान के तो घर वाले भी मुकदमात में फंसे हुए सारे। इसलिए ये जुल्म का निज़ाम है, और ये जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चल सकता। तीसरी बात, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो मैं यही करना चाहता हूँ कि हमारे 2 सूबों में बहुत हालात संगीन हैं और गंभीर हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। हर रोज़ हमारे बच्चे, आम लोगों के बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं, वो शहीद हो रहे हैं, लेकिन कोई किसी के पास मसले का हल नहीं है, कोई किसी से गुफ्तगू नहीं करना चाहता। इस तरह पता लगता है रियासत पे हमला आवर है। इस तरह पता लगता है जिस तरह रियासत के खिलाफ है। और रियासत क्या है? बिल्डिंग रियासत नहीं है, लोग हैं। उनमें से कुछ लोग सरकार में भर्ती हो गए, जिस मर्जी महकमे में हो सरकारी मुलाजिम हैं, और कुछ लोग जिनको सरकारी नौकरी का शौक नहीं था, या सरकारी नौकरी में नहीं जाना चाहते थे, या नहीं जा सके थे, जिनको रोका गया है, वो अक्सरियत में। इसलिए 25 करोड़ लोगों की राय पे कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। देखिए हम किस दुनिया में जी रहे हैं। मैं आपको 2 मिसालें देता हूं। कल आप देखिएगा, वीडियो एक आई है अमेरिकन सदर JF कैनेडी के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट के हवाले से, और ट्रंप ने आते ही उसने कहा कि जो 3 लोग हैं, उनमें एक उनका साबिक सदर है, उसने जलसों में कहा कि मैं उनके हवाले से सारे राज खोल दूंगा, और उसने राज खोल दिए। और हम है कि ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से जो एक रिपोर्ट आई है, जो हमने बनाई है, और उसके 2 हिस्से हैं, उस रिपोर्ट पे हम बैठे हुए हैं कि उससे मुल्क को खतरा है। मुल्क को टूट जाने के बाद क्या खतरा है? इसलिए इमरान खान ने यह जायज मुतालबा किया था कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को, जो मैं दोहराता हूं, उसको पब्लिक किया जाए। दूसरा, जो बांग्लादेश, हमारा टूटा हुआ तारा, हमारा टूटा हुआ बाजू, और हमारा टूटा हुआ, जिसको भारत के सामने सरेंडर किया हमने, ईस्टर्न विंग है। उस ईस्टर्न विंग का जो मौजूदा मैनेजर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि सारी दुनिया के अंदर इस वक्त एक नौजवानों के अंदर इनकलाब आया हुआ, उस इनकलाब को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि सुपर जीनियस कोई नहीं है, हमारे जैसे हम बच्चे थे, ये बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चे, इनके पास टेक्नोलॉजी है। आप कभी VPN को हराम करार देते हैं, आप कभी किसी टॉक शो को हराम करार दे देते हैं, आप किसी सहाफ़ी की नौकरी को हराम करार दे देते हैं, और उसके लिए आपने मुलाजिम रखे हुए हैं जो आपके हक में हर वक्त बात करते हैं, आपकी मर्जी का वो डिक्लेरेशन जारी करते हैं। तो इससे अगर आप ये समझते हैं कि 35 से 50 लोग जो मुल्क के वसाइल पे काबू हैं, और चंद महकमे जो मुल्क के वसाइल पे काबू हैं, उनका राज लोग कबूल करेंगे, वो नहीं कबूल किया जाएगा किसी कीमत के ऊपर भी। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन, जिसके बारे में पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो हमारी जो सीटें हैं सेनेट की, और हमारी जो सीटें ख़वातीन की, वो एक हमारा आइनी हक है। उन सीटों को फौरी तौर पे उनके लिए शेड्यूल जारी किया जाए, और वो सीटें आएँ ताकि असेंबली और सेनेट पूरे हों,
और हम फिर ये मुतालबा करेंगे कि अब जरा स्पीकर का भी इलेक्शन कराओ और अब जरा चेयरमैन सेनेट का भी इलेक्शन कराओ, ताकि अक्सरियती पार्टी को इक्तदार मिले। एनी क्वेश्चन? थैंक यू।